जय श्री गुरुदेव। हर हर महादेव। नमस्कार मित्रों, जैसा कि करण पिशाचनी की पहली 2 वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाली थी, जिन्हें देखने के बाद आपको भली भांति यह पता चल गया होगा कि इसकी साधना में किस प्रकार के खतरे आते हैं और किस प्रकार की सिद्धि आप इससे प्राप्त करके अपना और लोगों का जीवन बदल सकते हैं। तो आज जो करण पिशाचनी की साधना है उसका एक मंत्र मैं बतलाऊंगा आपको। तो जो भारतीय जो तंत्र शास्त्र है उसमें भूत, भविष्य और वर्तमान को सटीक करने वाली जो शक्ति है, यानी कि सही सही बताने वाली जो शक्ति है, उस शक्ति का नाम करण पिशाचनी देवी है। करण पिशाचनी देवी यदि आप सिद्ध कर लेते हैं तो आप किसी भी व्यक्ति का भूत, वर्तमान और भविष्य एकदम सटीक बता सकते हैं। यह पिशाचनी स्वयं साधक के कर्ण या मस्तिष्क में सब कुछ डाल देती हैं जो भी वह जानना चाहता है। यह जो देवी है यह एक प्रकार से योग माया का ही एक अंश माना जाता है। आपने सुना होगा कि भृंगु संहिता जो है उसके द्वारा भी बहुत कुछ मनुष्य के बारे में, भूत, वर्तमान, भविष्य के बारे में बताया जा सकता है भृंगु संहिता से। लेकिन उससे भी ऊपर यदि आप भूत, वर्तमान, भविष्य उसका ज्ञान जो है वो इस देवी की साधना के द्वारा आपको अत्यधिक ज्ञान की प्राप्ति होगी और आप उससे भी ज़्यादा सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो भृंगु संहिता में और इस साधना को करने दोनों में अलग अलग फ़र्क है। तो ये जो साधना है इसमें आपको क्या करना है कि आपको किसी एकांत स्थान पे चले जाना है जहाँ कोई आता जाता ना हो। एक ऐसी जगह ढूंढ लें जहां आपको कोई परेशान ना करे, दिन में भी रात में भी, और आप मंत्रों का जाप खुलकर कर सकें। तो आप जब भी आपको एकांत स्थान जब मिल जाता है तो आप उस एकांत स्थान पर जाएंगे, वहाँ की थोड़ी साफ़ सफाई करके वहाँ आप एक जगह देवी की मूर्ति की स्थापना कर लेंगे। और चित्र नहीं लगाना है, मैं बता देता हूँ आपको, फ़ोटो नहीं लगानी है, केवल और केवल आपको एक मूर्ति ही लगानी है। भले वह मूर्ति आप खुद मिट्टी से तैयार करके उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर उसको स्थापित कर सकते हैं। और जो मंत्र मैं बताऊंगा वो मंत्र जो है उसका जाप जो है वो 1,00,000 बार करना होता है निरंतर। कहने का अर्थ हो गया कि ज़्यादा से ज़्यादा जाप इसका करना पड़ता है ताकि ये कम से कम दिनों के अंदर हमारा जो 1,00,000 मंत्र का जाप है वो पूरा हो जाए। और जब इस जाप का पाठ समाप्त हो जाता है तो आपको क्या करना है कि जो वो मूर्ति है उस मूर्ति को आपको 16 विधियों से पूजा करनी है, यानी षोडश पूजन, 16 विधियों से उसकी पूजा करनी है। और पूजा करने के बाद आप उसे कोई नदी, तालाब में हो आप उसका विसर्जन कर सकते हैं। और इसके बाद आप किसी भी कुंवारी जो कन्या होती है उसकी चरण पूजन कर उसे अन्न, वस्त्र आदि दान देना बहुत ही उचित रहता है। और ऐसा करने से जो पिशाचनी हैं, तो जब भी जो भी व्यक्ति साधना सिद्ध करता है वह व्यक्ति जब भी कुछ जानना चाहता है किसी भी प्रश्न के बारे में, तो करण पिशाचनी देवी जो उसका उत्तर उसी वक्त आपके कानों के अंदर बतला देती है, चाहे वह भूत हो, भविष्य हो या वर्तमान। इनमें से कोई भी आप भविष्यवाणी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और भी है जो मैंने पहले भी आपको बताई थी साधना के बारे में, कि इसका जो अंत काल है वह जो लिखा हुआ है, जो देखने में आया है जिन्होंने यह साधना की थी, तो उनका जो अंत होता है वह अत्यंत दुखदायी होता है। बहुत ही ज़्यादा उसे कष्ट उठाने पड़ते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि तामसिक जो सिद्धियां हैं यह तामसिक सिद्धि में ही आती है। उघड़ साधना हो गई, जैसे आपने सुना होगा अघोर तंत्र, तो ये जो साधना है यह अघोर तंत्र के अंदर ही आती है। और वैसे इस प्रकार की साधना यदि ना की जाए तो सबसे बढ़िया है। और भी कई साधनाएं हैं जिससे आप भूत भविष्य जान सकते हैं, और वह साधनाएं उत्तम हैं इस साधना से, क्योंकि यह एक
अघोर तंत्र के तहत आती है, तामसिक सिद्धि है। तो इसका क्या होता है कि आपको बाद में आपको बहुत ज़्यादा कष्ट उठाने पड़ते हैं। आपको आपकी यदि आपने शादी कर ली, विवाह कर लिया, आपके बीवी बच्चे हैं, तो उनको भी यह बहुत कष्ट देती है। और सबसे पहली बात एक और बता दूं मैं कि जो भी इसकी साधना करना चाहता है वो समझ लीजिए शादी ना करे तो सबसे अच्छा है। अगर वो कुंवारा रहे और साधना ये सिद्ध करता है करण पिशाचनी की, तो उस व्यक्ति के लिए वह ठीक रहता है। और गृहस्थ जो व्यक्ति है उसे यह साधना यदि मैं कहूँ तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा खतरे आते हैं इसमें। तो करण पिशाचनी का जो मंत्र है वो मैं आपको बतला देता हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको यह मंत्र दे दूँगा। मंत्र जो है वो इस प्रकार है। ओम वहीं कर्ण पिशाची में कर्ण कथ्य हुम फट स्वाहा। एक बार फिर सुन लीजिए। ओम वहीं कर्ण पिशाची में कर्ण कथ्य हुम फट स्वाहा। ये जो मंत्र है, इसी मंत्र का आपको 1 लाख जाप करना होता है, जिससे कर्ण पिशाचिनी देवी जो है वो है सिद्ध हो जाती है। और सिद्ध होने पर यह आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी भी हो सकती है। और यदि आप इस साधना में भटक जाते हैं कहीं भी, तो यह आपके लिए बहुत ज़्यादा दुखदाई भी हो सकता है। इसलिए यदि आप यह साधना करें तो पूर्ण विचार विमर्श कर लें कि यह साधना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा, जो गृहस्थ हैं वो इस साधना से दूर ही रहें तो सबसे अच्छा है, वरना आप खुद भी खतरे में पड़ जाओगे और आपका परिवार भी। तो आशा करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जो आगे कर्ण पिशाचनी की साधनाएं और भी मैं लेकर आ रहा हूँ। तो कृपया इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी मैं आप तक पहुंचाता रहूं। जय श्री गुरुदेव। हर हर महादेव।